यार विद्यार्थियों, आज क्लास बहुत मजेदार होने वाली है जो कि नेम रिएक्शन पर आधारित है। एल्डोन संघनन अपक्रिया, इस तरह का देखिए नाम वार रिएक्शन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाए, इस बार भी पूछा जाएगा। क्लेजन सिमिट अपक्रिया, इसके नीचे हमने लिखा लिया है पिटिंग अपक्रिया, इसके नीचे लिया है फेनिन हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया। इसी तरह का हमारा क्या है, नेम वार रिएक्शन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। अब जान लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो लास्ट तक देखना, अन्यथा आपको जान लीजिए बहुत ज़्यादा ही लॉस होगी। देखिए पढ़ते लिखते रहेंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगी कोई भी चीज़ हो, अन्यथा वही बोर्ड में जब बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, बोर्ड आपका नज़दीक होता रहेगा ना, तो जान लीजिए बहुत प्रॉब्लम होने लगती है बच्चों को, यहाँ तक खाना नहीं खाने मतलब मन करता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आप अभी से पढ़ेंगे तो आपको बहुत बढ़िया नॉलेज और आपका नंबर भी बढ़िया आएगा। अभी से पढ़ते रहिए, लापरवाही मत करिए। देखिए बोर्ड एग्जाम 2024 के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है, 110% हमारा गारंटी आपको समझाएंगे और समझ में भी आएगा। अच्छा नंबर चाहते हैं हमारे साथ बने रहिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर, ये सब करना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए हम पूरा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल या फिर डेरिवेशन या हो जाए जैसे रिएक्शन, ये सब हिंदी इंग्लिश जितने इंपॉर्टेंट है हम करा रहे हैं। सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए तो आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलेगी, ये मेरी वादा है आपको। एल्डोज संघनन अपक्रिया देखिए हमारा पहला टॉपिक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान देना। ये जो हमने इस टॉपिक यहाँ पर लिया है, इतना एल्डोज संघनन क्रिया, जैसे आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, ये सब आप सब जानते होंगे, आपका केमिस्ट्री सेकंड पार्ट में है। इसी से हमारा एल्डोज संघनन टॉपिक उठा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन तरह का क्वेश्चन बनता है, जैसे एक तो नाम ऐसे दे दिया जाएगा, एल्डोज संघनन अपक्रिया सीधे सीधे दिया गया, या फिर कहेगा एल्डोज संघनन अपक्रिया क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा मान जो सवाल बनेगा इस तरह का। और फिर तीसरा कहेगा एल्डिहाइड के एल्डोन कीटोन से कीटोन कैसे प्राप्त करें। देखिए एल्डिहाइड के एल्डोज कीटोज से कीटोन कैसे प्राप्त करें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी पार्ट लास्ट तक देखेंगे तो हम बहुत मजेदार होने वाली है, हम बहुत बढ़िया समझेंगे, बस देखते ही रहिए। इस सब क्रिया में क्या होता है, एल्डिहाइड तथा कीटोन के दो अणु लिए जाते हैं, समझ में आया। इसमें कुछ नहीं दिमाग लगा, सिर्फ एल्डिहाइड हमको कीटोन, एल्डिहाइड के दो अणु और कीटोन के दो अणु लेंगे तो हम ये जुड़कर एक संघनन उत्पाद देने लगते हैं, इसी से हमको एल्डोज एल्डोज प्राप्त होता है, इसी को हमको एल्डोल संघनन कहने लगते हैं। इसी को अब क्रिया को हम एल्डोल संघनन कहते हैं। कैसे होता है ये देखिए हम बता रहे हैं। हम क्या करेंगे, पहले कीटोन लेंगे, कीटोज के दो दो अणु लेंगे, इसको दो अणु लिए कीटोन, पहले ले लीजिए एल्डिहाइड का, फिर कीटोन के लिए। एल्डिहाइड में हम ले रहे हैं, देखिए CH3CH डबल बॉन्ड हो, ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हो गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड अगर हम दो अणु हमने कहा लिए लेने को लिए, फिर एक से यही मतलब ले लीजिए CH3CHO। देखिए हमने सिर्फ जो यहाँ पर CHO यहाँ पर देखिए हमने विस्तार में नहीं लिखा, बस ये O को जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाकर यहाँ जोड़ दिए है एल्डिहाइड दोनों पर, हम इस तरह एक लिख दिए हैं जो कि रिएक्शन करने में हमको अभी देखिए कितना आसानी होगी। अगर इसी को आप रिएक्शन कराए, दोनों एल्डिहाइड है, इतना ध्यान देना। बस यहीं पर हम C जो है, C को अगर हम चाहें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा सकते हैं, इसको एक डबल सिंगल बॉन्ड H कर सकते हैं, जैसे ये इसको भी लिख सकते हैं, पर हमने ऐसा नहीं किया, इसको इस तरह लिख दिया, इसको इस तरह, क्योंकि हमको रिएक्शन करने में बहुत आसानी होगी हमारा। अब देखिए तो हमारा जो है यहाँ से अगर देखें तो H2 है, तो यहाँ से एक H हमारा निकलेगा, एक H निकलेगा, जो यहाँ पर O है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे ही आक्रमण करेगा हमारा। H हमारा जो है डबल बॉन्ड पर आक्रमण करेगा, तो यहाँ पर एक बॉन्ड हमारा लॉस होगी, टूट जाएगी। तो हम देखिए कैसे करेंगे, CH3 आगे है, लिख लीजिए CH3 हमारा आगे है। देखिए सिंगल बॉन्ड है, C है, ऊपर डबल बॉन्ड था O था, डबल बॉन्ड O था, तो हमारे डबल बॉन्ड टूटकर एक बॉन्ड बना जो कि O बचा। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला था, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए। अब देखिए क्या होता है, अब यहीं पर देखिए सिंगल बॉन्ड लगा लीजिए। सिंगल बॉन्ड अगर हम लगाएं तो देखिए यहाँ पर एक जो H हमारा एक H निकल गया, तो यहाँ पर CH2 निकला, तो CH2 यहाँ पर बचा, CH2 लिख लीजिए। अब फिर सिंगल बॉन्ड लगाकर CHO बचा, CHO कर दीजिए। और जो यहाँ पर H जो था यहाँ पर, अभी H देखिए बचा ही है, ये H को इसके नीचे कर दीजिए। देखिए हमारा यही एल्डोज हमारा प्राप्त हुआ, एल्डोज इसको कहते हैं, एल्डोज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना है, एल्डिहाइड का दो लोगे, जैसे हमने कहा, सिर्फ मतलब इसको H निकाल के इसके साथ मतलब रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर H जुड़ जाएगा। देखिए H जोड़ दिए, जो H है इसके नीचे जोड़ दिए हैं, और CH3 CHO को CH2 CHO को हम इसके बस जोड़ दिए हैं, जो कि सह उत्पाद के रूप में हमारा प्राप्त हो गया एल्डोज, समझ में आया। अब हमारा जो दूसरा
अब देखिए वहाँ तो एल्डोज प्राप्त हुआ, अब कीटोन कीटोन के दो अणु, कीटोन को हम लेंगे तो कीटोल हमको प्राप्त होगा। क्या? कीटोल प्राप्त होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सिर्फ आप ध्यान देंगे तो 100% समझ पाएगा। कीटोन, अब देखिए कीटोन का जो होता है, कीटोन को हम 2 से 3 तरह का मतलब थोड़ा बताएं आप सबको, थोड़ा देखिए, रुको कहाँ गए थे, आप मिले, फिर ज़्यादा समझ में आएगा आप सबको। देखिए यहाँ सब थोड़ा देखें, कीटोन जो होता है, अगर हम चाहें समान सूत्र में लिखें, समान सूत्र में हमारा जो होता है कीटोन इस तरह का होता है। समझ में आया? कीटोन का समान सूत्र, अगर को आर के स्थान पर हम CH3 रख दें, सी लिख दें, सी आर के स्थान पर CH3 रख दें, यहाँ पर O लिख दें, यही हमारा हो गया कीटोन। अब कीटोन को इस तरह फार्म में लिखेंगे, इसी तरह का फार्म में, लेकिन एक हम लिखेंगे इस तरह का फार्म में, एक लिखेंगे दूसरे तरह का फार्म में। देखते रहिए कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ से एक बांड जोड़ करके CH3 यहाँ जोड़ दीजिए, एक बांड जोड़ कर CH3 यहाँ। देखिए कैसे हुआ, जो हमारा यहाँ पर बना है CH3 यहाँ एक है, CH3 हम यहाँ पर लिख दिए, और इस C यहाँ पर था, C यहीं कर दिए, और इसको CH3 इधर कर दिए, और डबल बांड O था, डबल बांड O इस तरह लिख दिए, क्योंकि हमको रिएक्शन करने में बहुत आसानी होती है, इसीलिए हमने किया इस तरह। अब देखिए OH प्लस सॉरी, फिर हम कीटोन का एक अणु लेंगे, कीटोन का अब एक अणु इस तरह लेंगे। देखिए जैसे ये है पूरा इसी तरह लेंगे, बस थोड़ा इधर करेंगे। देखिए यहाँ पर सी है, देखिए यहाँ पर थोड़ा इसमें, यहाँ पर CH3 है, इसमें CH3 है, यहाँ पर हम CH2 लेंगे और आगे एक H जोड़ देंगे, तो हमारा देखिए दो H यहाँ, एक H हमारा बन गया CH3 ना, तो CH3 बन रहा है, तो हमको इसे बांड जोड़िए। अब कुछ मत करिए, CH3 इधर तो पूरा वैसे लिख दीजिए, ऊपर O, बस समझ में आया। इसी तरह हमने लिख दिया, बस सिर्फ यहाँ पर S3 था, वहीं पर CH2 करके एक H आगे हमने कर दिया, इसके देख लीजिए उसी तरह किया है। बस इसी को रिएक्शन करें, अभी देख कितना आसानी से होगा। अब कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से चाहें, देखिए यहाँ से हमारा जो है H है, जो H है हमारा, यही हमारा H, ये जो हमारा H है इसी पर आक्रमण करेगा यहाँ पर, तो एक बार टूटेगा यहाँ से, तो हमारा जो है देखिए ये C है, C बीच में रख दीजिए, और यहाँ से हमारा क्या है, दो जुड़ा है, दो हमारा जुड़ा है CH3, ये कर दीजिए, CH3 हमारे ये कर दीजिए। हम लोग यहाँ तक हुआ। हमारा बचा एक सिंगल बॉन्ड बचा, एक O बचा था O, और यहाँ H जाकर के यहाँ जुड़ गया, OH हो गया, और यहाँ से नीचे अब जो जुड़ बचा है वह जोड़ दीजिए। CH2 बचा है हमारा, CH2 बाद क्या बचा है, C बचा है, C डबल बॉन्ड O बचा है, और इसके नीचे CH3 बचा है। यही हमारा हो गया, क्या बना, कीटोल बना। क्या? इसी को कहते हैं कीटोल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब, ये सब आपकी जिम्मेदारी। बहुत आसान भाषा थी। अब देखिए इसका हिंदी, अगर चाहे तो हिंदी बहुत बड़े में लिख सकते हैं इसी से, लेकिन हिंदी इसका बड़े में नहीं लिखना, बस जैसे बता रहे हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाएंगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस सब क्रिया में एल्डिहाइड तथा कीटोन के दो अणु लेते हैं, ये सब तो आपको पता है, इतना ध्यान मतलब पता ही होगा, रिएक्शन करे होंगे। दो अणु एक दूसरे से जुड़कर संघनन उत्पाद देते हैं, समझा? कीटोन और एल्डिहाइड के दो अणु एक दूसरे से जुड़कर एक संघनन उत्पाद देते हैं, इसे ही एल्डोज कहा गया। देखिए एल्डोज और कीटोल कहा गया, समझा? अब इसका हिंदी फिर नीचे लिखेंगे। जब कीटोन के दो अणु, देखिए ये एल्डोज को हो गया, जब कीटोन के दो अणु अपने साथ क्रिया कराते हैं तो कीटोल प्राप्त होता है, समझ में? बस इसी इतना बढ़िया से इसे लिख लेना, आपको एक नंबर भी नहीं कटेगा। इसी से हम बताए हुए, इसी से हिंदी आपके अपने मन से भी बना कर लिख सकते हैं, जैसे जैसे आप क्रिया करें उसी से लिख दिया। कैसे हमने इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। हमने एल्डिहाइड के दो अणु लिए, इसको गर्म करने पर मतलब क्रिया कराने पर हमको एल्डोज प्राप्त हुआ, फिर हम कीटोन के दो अणु लिए, इसको हम क्रिया कराएं तो हमको कीटोल प्राप्त हुआ। इस तरह भी आप सब लिख सकते हैं। 3 तरह क्वेश्चन उठता है, हमने बता दिया। अब आगे वाला जो है क्लेजन सिमिट क्रिया, जो कि जान लीजिए इतना इंपॉर्टेंट है ये क्लेजन सिमिट क्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको दिख ही रहा होगा, हम लिखे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारा आएगा पीटिंग अप क्रिया, पहले इसको देख लीजिए, क्लेजन सिमिट क्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड और एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दो लेते हैं। जैसे एरोमेटिक और एरोमेटिक मतलब जो रिंग में हो, और एल्डिहाइड मतलब जो रिंग में ना हो, बस इतना ध्यान देना। एरोमेटिक जो रिंग में होता है, इसका सूत्र हम देखिए, हम लिखेंगे एरोमेटिक में C6H5। देखिए बेंजीन कैसा रिंग बनता है, बेंजीन का रिंग बेंजीन तो इसी तरह बनता है, तो मतलब C6H5, हम C6H5 मतलब एरोमेटिक हमारा बन गया। CHO, तो हमारा देखिए एल्डिहाइड, हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड हमने ले ली। अब इसी में अब चाहें, अब हमारा क्या लेना है, एल्डिहाइड लेना है। एल्डिहाइड में CHO आगे O लगा दिए।
अब देखिए आर के स्थान पर हमने क्या ले लिया है, यहाँ पर समान सूत्र इसका देखें, समान सूत्र अगर हम बनाना चाहें तो आर सी एच ओ ए भी हमारा एल्डिहाइड है। अब यहीं आर के स्थान पर हमने सी एच थ्री ले लिया। देखिए सी यहाँ पर है सी एच थ्री, एच मतलब 3 3, एक एच यहाँ है, 2 एच यहाँ हमने कर दिया। रिएक्शन कराने में बहुत आसानी होगी, आपको समझने में भी आसानी होती होगी, इसलिए हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए अब कुछ मत करिए, C6H5। देखिए यहाँ से जो हमारा O है, जो हमारे O है, अगर यहाँ से देखें जो हमारा O है, यहाँ से पेन ले लिए, जो हमारा O है, एक O है, यहाँ पर हमारा 2 हाइड्रोजन है, ये इसके साथ H2O हमारा जल निकल जाएगा, समझ आया। इसीलिए हम आगे कर दिए H2 को, आपको रिएक्शन करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए यहाँ से हमारा H2 निकल गया। अब क्या क्या बचा वही जोड़ दीजिए, बस आपका बढ़िया से जो अपक्रिया होगी बन जाएगी। C6H5 CH, देखिए यहाँ तक H बचा, O तो निकल गया, H2 निकल गया, बचा हमारा CH। यहाँ पर देखिए CH और CHO। अब ये बना, अब बीच में क्या जोड़ें, हम बीच में डबल बॉन्ड जोड़ेंगे तो अभी हमारा संयुक्ता पूर्ण होगा, क्योंकि देखिए कार्बन की 4 संयुक्ता होती है। तो यहाँ से देखिए एक तो ये बना लेगा ऊपर जा करके H, एक संयुक्ता 1 2 3 4 हमारा पूर्ण हो गया, इसका भी 4 इसका भी 4 पूर्ण हो गया। और हमारा क्या प्राप्त हुआ, जल H2O प्राप्त हुआ। और इसको क्या कहेंगे, इसको भी, इसका भी कुछ नाम होना चाहिए ना, सैनेमिक, सैनेमिक क्या कहते हैं इसे, कुछ कहते हैं, रुको, सैनेमिक एल्डिहाइड, क्या सीनेमिक, सॉरी सीनेमिक, सिनेमिक एल्डिहाइड है, ऐसे कुछ नाम इसका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना सरल है, बस नाम इसका बहुत कठिन है। और रिएक्शन सिर्फ आप 1 2 बार करेंगे अपनी कॉपी में। देखिए कि जो रिएक्शन होता है ना, रटा नहीं जाता, आप करेंगे कॉपी में 1 से 2 बार, आपको समझ में आएगा और आपको अच्छा भी लगने लगेगा, समझ में आया। और हमारा जो है पीटिंग अपक्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटिंग अपक्रिया, इसको बीटिंग भी अपक्रिया कह सकते हैं। बीटिंग फीटिंग एक ही होते हैं, बस नाम थोड़ा इधर उधर हो सकता है। यहाँ पर देखिए इस अपक्रिया में जो होता है एल्डिहाइड तथा कीटोन जो होता है, एल्डिहाइड लें या फिर कीटोन लें, एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं। एल्डिहाइड का समान सूत्र हमने बताया RCH2, आर के स्थान पर हम चाहें तो CH3 ले सकते हैं, तो हम ले रहे हैं CH3 CH2, हमारा जो है ये बन गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ले लें तथा कीटोन भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कीटोन भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी अपक्रिया किससे कराएंगे, अपक्रिया कराएंगे मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरिन, समझाया, मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरिन। क्या, देखिए फिटिंग अपक्रिया में इतना ध्यान देना किससे अपक्रिया कराएंगे तो आपको आसान से समझ में आएगा। देखिए फिटिंग या बीटिंग अपक्रिया क्या लेंगे, हमने कहा अभी मेथिलीन ट्राई, मेथिलीन आपको पता होगा, ट्राई माने 3, देखिए मेथिलीन ट्राइफेनिल, फिनिल मतलब जो कि C6H5 तरह का बनता है रिंग, वही को फिनिल कहा जाता है। फास्फोरिन मतलब P, देखिए C6H5 3 P डबल बॉन्ड CH2, हमारे यही हो गया मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फोरिन, फास्फोरिन मतलब यहाँ देखिए P, अब फिनिल मतलब हमारा CCH5, और क्या बना मेथिलीन मतलब यहाँ पर मेथिलीन बना, और ट्राई माने 3, यहाँ पर देखिए ट्राई, देखिए मेथिलीन ट्राई फास्फेनिल फास्फोरिन के साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, ये देखते रहिए। देखिए अगर हम यहाँ से देखें, हम इसका अपक्रिया अगर कराएं तो यहाँ से अगर हम चाहें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ से अगर तोड़ें और इसको यहाँ से ओ से तोड़ें, ओ से तोड़े हैं, देखिए ओ से तोड़े, हम अगर तोड़ें तो ये देखिए CH, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ से तोड़ें तो हमारे यहाँ पर तोड़ें CH3 हमारा बचा, यहाँ पर CH3 बचा, सिंगल बॉन्ड CH बचा, O तो हमारा हटा, तोड़ दिए हैं। यहाँ पर देखिए अब हमारे यहाँ CH2 बचा, तो यही CH2 अगर हम जोड़ना चाहें, CH2 अगर जोड़ना चाहें, अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमको डबल बॉन्ड लगाना होगा, डबल बॉन्ड लगाएंगे तभी इसका संयुक्ता पूर्ण होगी। तो हमारा यह देखिए एल्कीन प्राप्त हुआ, क्या एल्कीन प्राप्त हुआ, इसमें क्या प्राप्त होगा, एल्कीन प्राप्त होगा। अब प्लस में क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए यहाँ पर C6H5 है तो C6H5 C6H5 3 लिख लीजिए, P है P लिख लीजिए, O यही O जो है यहाँ पर जोड़ दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा, कहाँ यहाँ लिख दो ऊपर, देखिए C6H5 3PO, इसको हम कुछ इसका भी नाम होता है, जो कि देखिए नाम इम्पॉर्टेंट होते हैं, अगर 102 बार आप देखेंगे तो आपको मतलब आ ही जाएगा नाम। देखिए इसका हम नाम कैसे पढ़ेंगे, ट्राई, ट्राई मतलब 3, ट्राई फेनिल फास्फोरल ऑक्साइड, समझ में आया। देखिए ट्राई फेनिल फास्फोरल ऑक्साइड, इसी तरह का हमारा जो है बनेगा। इतना ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये।
पहले वाले में ज़्यादा टाइम ले लिया और दोनों तो बहुत ज़्यादा ही कठिन सरल था। इसलिए देखिए इसी तरह का अगर क्वेश्चन आए या फिर नाम वाला रिएक्शन आए, इसके बाद हमारा फेनिल हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया, हमने इसमें थोड़ा नहीं बताएं क्योंकि देखिए इसमें रिलेटिव क्वेश्चन बता दीजिए। यहाँ पर बीटिंग या फिटिंग अपक्रिया में 2-3 तरह का क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से बनेगा पीटिंग अपक्रिया क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, पहला कहेगा। और फिर कह सकता है एल्डिहाइड से एल्कीन कैसे प्राप्त, देखिए एल्डिहाइड हमने यहाँ पर लिया, एल्डिहाइड से एल्कीन हमारा प्राप्त हुई, यही कहेगा एल्डिहाइड से एल्कीन कैसे प्राप्त करें। और इसमें कुछ बन सकता है, हाँ बन सकता है, यहाँ से बन सकता है साइनेमिक एल्डिहाइड। देखिए साइनेमिक एल्डिहाइड क्या है, इसे एल्डिहाइड से कैसे प्राप्त करें, समझ में आया? एल्डिहाइड से कैसे प्राप्त करें सैनेमिक अम्ल, सैनिक एल्डिहाइड, समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसके बाद हमारा जो है देखिए हमारा जो ये बना है फेनिल हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। फेनिल हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया ये जो है क्या होता है जब में भी पूछ लिया जाता है इस तरह का सवाल, इसीलिए हम इसको लेकर के आए, क्या होता है जब में फेनिल हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया। यहाँ से अगर हम देखें फेनिल हाइड्रोजन का सूत्र पता होना चाहिए, अधिकांश बच्चों को नहीं पता होता है, मतलब अधिकांश नहीं है, किसी को हम लगभग नहीं पता होगा, क्योंकि देखिए ये थोड़ा टफ में है और पूछा भी जाता है क्या होता है जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को फेनिल हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराया जाता है। इसमें देखिए इसमें हम एल्डिहाइड से भी फेनिल हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराएंगे और हम कीटोन का भी हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराएंगे इसी से फेनिल हाइड्रोजन से। यहाँ पर देखिए पहले हम एल्डिहाइड का सूत्र लिखें, आर समान सूत्र लिखेंगे क्योंकि हमको आसानी होगी रिएक्शन कराने में। और देखिए RCH को अगर हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ऊपर भी जोड़ दें, देखिए RCHO हमारा हो गया एल्डिहाइड प्लस। अब देखिए फेनिल हाइड्रोजन का जो सूत्र होता है NH2 NaCH5 होता है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया, यहाँ पर लिख लीजिएगा NH2 सिंगल बॉन्ड NaCH6H5 हमारे यही होता है फेनिल हाइड्रोजन। क्या फेनिल हाइड्रोजन का सूत्र होता है, देखिए इसको आपको ध्यान देना होगा कैसे होता है, क्या मतलब पढ़ा जाता है, ये सब आपकी जिम्मेदारी, लगभग इतना कर ही सकते हैं। देखिए इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हम अगर चाहें तो H2 जो है इसको हम आगे लिख सकते हैं, N इधर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें रिएक्शन करने में बहुत आसानी होगी। देखिए भी कितना आसानी होगी अगर हम यहाँ आगे लिख दें H2, यहाँ पर देखिए H2 है, सॉरी H2 N सिंगल बॉन्ड NaCH6H5 हमने यही लिखा है। देखिए अब इसका अपक्रिया कराएं, यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से अगर हम देखना चाहें, यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से जो O है, देखिए जो हमारा ये O है, O जो है H2 के साथ अपक्रिया करके हमारा जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा और जो बचा है हमारा डायरेक्ट जोड़ दीजिए। हमारा देखिए जो बचा है हमारा बचा है RC, ऊपर H बचा है और यहाँ पर डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड छोड़िए, अब हमारा सिंगल बॉन्ड आएगा। सिंगल बॉन्ड हमारा आया तो यहाँ पर जो N है N जोड़ दीजिए, N के बाद फिर हमारा देखिए NH है, NH जोड़ दीजिए, हमारा फिर क्या है C6H5 है, देखिए NH C6H5 है, प्लस हमारा H2 निकला तो यहीं H2 लिख लीजिए, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम ऊपर लिख दिए। देखिए अब यहाँ पर हम इसका भी नाम होना चाहिए, अब इसका नाम भी क्या होगा, देखिए इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम इसको बता रहे हैं, क्योंकि नाम थोड़ा हटके है हम जानते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है। फेनिल, देखिए क्या हो सकता है, फेनिल एल्डिहाइड हाइड्रोजन, क्या फेनिल एल्डिहाइड हाइड्रोजन, इसका नाम यही होता है, आप सब लिख लीजिएगा, हम बोल तो दे रहे हैं, लिखने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कीटोन जो होता है, कीटोन का समान सूत्र होता है, या अगर हम कीटोन का समान सूत्र देखें RCOR होता है, लेकिन हम R को हम यहाँ पर एक R जोड़ दें, एक R ऊपर जोड़ दें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O जोड़ दें तो हमारा भी ये भी हमारा कीटोन ही है, समझ में आया, कीटोन ही हमारा है, बस थोड़ा हम इसको R यहाँ पर जोड़ने के बजाय यहाँ जोड़ दिए क्योंकि हमको रिएक्शन करने में आसानी होगी। अब यही हमको फिर से लिखना है क्योंकि हाइड्रोजन के साथ हम फिर से फेनिल हाइड्रोजन के साथ हम कीटोन से करा रहे हैं तो हमारे क्या प्राप्त होगी, ये देखिए यहाँ से देखिए हम सूत्र लिखे यही हम लिखेंगे NH2 H2 को आगे हम लिख लेंगे जैसे इसमें लिखे हैं NHC6H5 हम यही लिख लीजिए। अब इसको अगर हम लिखें तो देखिए यहाँ से सॉरी यहाँ पर ही H होगा तभी तो कहा H2O, इसको हम अगर निकाल दें तो हमारा एक जल निकल गया, छोड़िए इसको, यहाँ पर जो बचा वही लिख लीजिए, हमारा बचा RCR और देखिए यहाँ पर N बचा, N कर दीजिए, फिर NHC6H5 हमारा बचा C6H5
और प्लस H2O जल निकल रहा था। हम कुछ नहीं किए, बस इसको ही जोड़ दिए। हमारा इसका भी नाम कुछ होने वाला है, जो कि फेनिल, इसी जैसे ये बताए थे, बस यहाँ पर जो क्या कहते हैं एल्डिहाइड था, देखिए फेनिल एल्डिहाइड हाइड्रोजन था, यहाँ पर फेनिल कीटोन हाइड्रोजन हो जाएगा, फेनिल हाइड्रोजन कीटोन, सॉरी कीटोन हाइड्रोजन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। देखिए चारों जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो कि नामवार रिएक्शन में या फिर का क्या होता है जब, इसमें भी प्रकार के ये सब पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने बताया। अब देखिए इसके बाद भी जो कि क्या होता है जब या फिर सेबी कार्बेजाइड के साथ अपक्रिया, इस तरह के सवाल आपको नहीं पता होंगे, लेकिन हम बताएंगे, आपको पता हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कर देना, क्योंकि सभी को पता होना चाहिए, ज्ञान को छुपा करके नहीं रखना जाना चाहिए। अगर शेयर करेंगे फिर आपके विद्यार्थी आपके साथ जो पढ़ते हैं उनको भी पता चलेगा इसके बारे में, समझ में आया। ग्रुप में भी शेयर कर लेना। वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, सब्सक्राइब भी हम बार बार कह रहे हैं, करना आपकी जिम्मेदारी है। अब करिए ना, आपकी आपकी मन की बात है, अब आप जाने। देखिए पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा आप सबको, पढ़ाई अगर नहीं करेंगे तो जान लीजिए बोर्ड एग्जाम आते आते आपका खाना पीना छूटने तो तय है, छूट तो जाएगा। नहीं खाएंगे तो हम गारंटी वारंटी दोनों देते हैं, नहीं खाएंगे, मन ही नहीं करे खाएंगे कहाँ। इसीलिए अभी से अगर तैयारी पढ़े लिखे रहेंगे तो आपको एकदम कोई मतलब, अगर तुम आप गेट के पास अगर पेपर हॉल के जो होता है उसके गेट के पास अगर खड़े हैं, अगर आधे घंटे पहले आप पहुंच गए वहाँ पर, अगर आपको दिक्कत मतलब पहुंच गए हो पेपर हॉल के, तो अब अगर आप पढ़े रहेंगे ना, आपके अंदर इतना जुनून रहेगा कि मन करेगा कि तोड़ ताड़ की गेटवा हम पार करके जाएं, पेपर हवा दें, समझ में आया। लेकिन अगर नहीं पढ़े रहेंगे क्या करेंगे, बस यही सोचेंगे कि पेपर ना हो, कैसे लिखेंगे, क्या मतलब बहुत तरह का क्वेश्चन आपके दिमाग में उठेगा। इसीलिए आप पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़िए, अभी बहुत टाइम है, पढ़ेंगे तो अच्छा नंबर आपके लिए तय है, आ जाएगा, समझ में आया। वीडियो अच्छे लाइक करना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है, जितना अधिक हो शेयर करते रहिए, समझो। बाय।